संसद कानून द्वारा नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2, भारत का संविधान। पार्लियामेंट की असली पावर क्या है, वो असल में क्या कर सकता है? चलो 1 मिनट से भी कम टाइम में कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले, पावर किसके पास है? ये पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट होते हैं। ये लोग डे डिसीजन लेते हैं। वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, नए स्टेट्स बना सकते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं। बेसिकली वो इंडिया कैसे चलता है ये तय करते हैं। तीसरा, वो इस पावर को कैसे यूज करते हैं? इसके लिए क्लियर रूल्स और कंडीशंस हैं। हर डिसीजन के लिए डिस्कशन, डिबेट और फाइनली दोनों हाउसेस और प्रेसिडेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। तो अगली बार जब कोई पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में पूछे तो बस याद रखना, कौन, वो क्या है, वो क्या करते हैं और कैसे वो ये करते हैं। सिंपल है, राइट? प्रत्येक अनुच्छेद के लिए 1-2 पंक्ति सारांश दिखा रहा हूं, ध्यान दें। आर्ट 2 बनाम आर्ट 3 में मूलभूत फर्क है। आर्ट 2 बाहरी विधि से नए प्रावधानों या क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान। आर्ट 3 आंतरिक पुनर्गठन पर लागू। यहां तरीका और अधिकार अलग होते हैं, इसीलिए 2 बनाम 3 में फर्क महत्वपूर्ण है। एडमिट और एस्टैब्लिश के अर्थ अलग हैं। नीचे परिभाषा और एक छोटा उदाहरण। एडमिट किसी चीज को शामिल करना, उदाहरण नया क्षेत्र संविधान में शामिल किया गया। एस्टैब्लिश कुछ नया स्थापित करना, उदाहरण नया निकाय या प्रावधान बनाया गया। अब एक केस स्टडी, सिक्किम का संवैधानिक परिवर्तन। 1974 35वां संशोधन सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के रूप में संविधान में शामिल किया गया। 1975 36वां संशोधन राज्य संबंधी प्रावधान जोड़े गए। अंतिम रूप से 26 अप्रैल 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। संक्षेप 1974 एसोसिएट स्टेट, 1975 पूर्ण राज्य, 26 अप्रैल 1975। बिल पेश, संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। शर्तें, बिल की शर्तें तय होती हैं। साधारण बहुमत, पारित करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। अनुसूची 1/4 अपडेट, अनुच्छेद 4 में संशोधन हो सकता है। यदि व्यापक बदलाव है तो अनुच्छेद 368 लागू हो सकता है। सारांश, बिल, शर्तें, बहुमत, आर्ट 4 अपडेट, बड़े बदलाव पर 8.368। इन 5 कदमों का त्वरित चेकलिस्ट। आइए 3 सामान्य मिथक और सच देखें। मिथक 1, स्टेट कंसेंट चाहिए, गलत। मिथक 2, शर्तें संविधान से ऊपर हैं, गलत। मिथक 3, आंतरिक पुनर्गठन केवल आर्ट 2 से संभव, गलत। Q1, संसद में बिल पास करने के लिए क्या चाहिए? A, रजा। B, साधारण बहुमत। C, विशेष बहुमत। Q2, अनुच्छेद 4 किसे अपडेट करता है? A, राज्य सूची। B, अनुसूची। C, संसद का अधिकार। Q3, बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए कौन सा अनुच्छेद जरूरी हो सकता है? A, आर्ट 2B, आर्ट 4C, आर्ट.368। उत्तर Q1, B, Q2, B, Q3, C। तेज रिकैप, 4 बिंदु। 1, संसद के पास प्रवेश और स्थापना की शक्ति। 2, आर्ट 3 से फर्क, सीमाएं और दायरा अलग। 3, सिक्किम केस ने प्रैक्टिकल अंतर रेखांकित किया। 4, आर्ट 4 अनुसूची अपडेट का औजार।